जब से इन्हें गोबर खाना सिखाया है, ये गोबर भक्त गोबर खा खा कर अपने दिमाग में गोबर ही भर रखा है। खून के पाकिट पर भी खून देने वाले का नाम लिखना शुरू किया जाए तो क्या होगा? क्या उस वक्त अब्दुल नाम लिखा हुआ खून नहीं लिया जाएगा? योगी हुकूमत का फरमान, मुस्लिम दुकान मालिकों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किया आदेश, जहां जहां से कवाड़ी यात्रा गुजरेगी वहां फल और खाने पीने के सभी मुस्लिम दुकान मालिकों को अपने दुकानों के सामने अपना नाम लिखने को कहा गया है और खुद पुलिस भी पहुंचकर नाम का प्लेट बटा रही है। कहा जा रहा है योगी हुकूमत ने यह फैसला कवाड़ियों की पाकीज़गी को बरकरार रखने के लिए किया है। इसके बाद पुलिस विभाग सामने आकर हर दुकानदार को अपना नाम बटाने का आदेश देता है, जिसके बाद हर तरफ नाम के पोस्टर दिखाई देते हैं। इसके बाद सोशल मीडिया में इसका खूब विरोध होने लगा। जब कवाड़ियों को मुसलमानों से कुछ खरीदना ही नहीं है तो कुछ लोग सोशल मीडिया में लिखने लगे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में जो पेट्रोल आता है वो मुस्लिम देशों से आता है तो वो भी लिखिए, मुस्लिम देश के जरिए तैयार करदा पेट्रोल और डीजल यहाँ मुनासिब दाम पर मिलता है। पेट्रोल और डीजल मुस्लिम देश अरब से आया है। ऐसे कई पोस्ट वायरल हो रहे हैं। जरा सोचिए किस तरह की सरकार है और ये किस तरह के लोग हैं। अगर खून के पाकिट पर भी खून देने वाले का नाम लिखना शुरू किया जाए तो क्या होगा? क्या उस वक्त अब्दुल नाम लिखा हुआ खून नहीं लिया जाएगा? इन अनभक्तों को सोचना होगा। जब जान पर आती है तब पूछा नहीं जाता ये खून किसका है। जब तो रो रो कर विनती की जाती है, खून मिलना ही उस वक्त बहुत अहम होता है। ये नेता हिंदू मुस्लिम में नफरत डालने के नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। ये हुक्म देश की इतिहास का शर्मनाक हुक्म है और साबित भी होगा, क्योंकि ये हुक्म इन गरीब फल बेचने वालों पर लागू किया गया है जो अपना सामान बेचकर अपने घर आटा और दाल ले जाया करते हैं। आज उत्तर प्रदेश सरकार के इस निर्णय से वो अपना माल भी बेच नहीं पा रहे हैं। अगर इसी तरह मुसलमानों से ही खरीदारी करने लगे और हिंदू से, तो सोचिए इस देश का क्या होगा। छोटा व्यापारी तो छोड़िए, बड़े से बड़े व्यापारी भी रास्ते पर आ जाएंगे और हर तरफ आपको नफरत ही नफरत दिखाई देगी। इन नेताओं ने इन अनभक्तों को अनाज से दूर करके जब से इन्हें गोबर खाना सिखाया है, ये गोबर भक्त गोबर खा खा कर अपने दिमाग में गोबर ही भर रखा है। इस गोबर माता ने क्या कहा, जरा ये भी सुनी लीजिए। रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, हमने खाना ऑर्डर कर दिया। 10 मिनट बाद हमारे पीछे वाली सीट पर कोई आकर बैठा और उन्होंने जो है आकर उनको बिरयानी ऑर्डर किया कि बिरयानी चाहिए करके। पैसे उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो जो बिरयानी थी वो नॉनवेज थी और हमारी जो हालत हुई है, हम वहीं पर इतनी बुरी तरीके से रोना चालू हो गए सारे जने, जैसे हमारे पूरे जन्म का जो होता है ना, किसी ने पुण्य खींच कर निकाल दिया, ख़त्म कर दिया, हमें शून्य में ला कर खड़ा कर दिया। हम लोग भागते हुए बाहर गए, जैसे सांस नहीं आ रही, दम घुट रहा है हमारा। हम बाहर गए, निकल के बाहर जाकर खड़े हुए, गलती से ही सही लेकिन पानी की बोतल तो हाथ लगा ली उस जगह की। हम लोग सीधा एयरपोर्ट पे उतरे, घर आने की बजाय हमने वहीं से गाड़ी की और हम सब के सब हरिद्वार। और 45 दिन मेरे घर के अंदर अन्न नहीं बना और डेली पंचगव्य पिया गया, डेली पंचगव्य पिया गया। पंचगव्य मतलब गाय का गोबर, गोमूत्र, वो सब मिलाकर पंचगव्य तैयार होता है, उसको रोज़ पिया गया और 45 दिन का पश्चाताप करा गया। डेली पंचगव्य पिया गया। पंचगव्य मतलब जान गए ना आप, नहीं तो दोबारा सुन लीजिए। पंचगव्य मतलब गाय का गोबर, गोमूत्र, वो सब मिलाकर पंचगव्य तैयार होता है, उसको रोज पिया गया और 45 दिन का पश्चाताप करा गया। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? सच में कहां से आते हैं ये लोग? क्या 45 दिन तक ये
गोबर माता सिर्फ पंच गौ पीकर जिंदा रह सकती है। आप सोचिए ये लोग आपको क्या खाने पर मजबूर कर रहे हैं और देश को और देश के नौजवानों को किस ओर ले जा रहे हैं। अब इस वीडियो को देखिए। कुछ कंवाड़ी इस ढाबे में आते हैं तो सब्जी में इन्हें प्याज मिलती है, तो इन कवाड़ियों को गुस्सा आ गया और इन्होंने इस ढाबे में तोड़ फोड़ मचा दी, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह ढाबा प्रमोद कुमार का था। कहने का मतलब यहाँ यही है, जब किसी को ज़्यादा छूट दी जाती है तो वो अपनों में और परायों में फ़र्क नहीं करता, वो जानवर बन जाता है और कानून अपने हाथों में लेना शुरू करता है। याद रखिए, नफरत से किसी का फ़ायदा नहीं होता। नफरत सबको जला कर राख कर देती है। समझ में आए तो इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़। मैं हूँ शकील अहमद बागमारे।